आज से हम जुजुत्सु काइसेन को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसका सीजन 2 कब से खत्म हो गया है और मेरे को लगता है इस एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए। सीजन 2 शिबुया आर्क के साथ पूरा ही खत्म हो गया था। सीजन 3 में हमको एक न्यू आर्क देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है कलिंग गेम आर्क और सीजन 3 बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जुजुत्सु काइसेन का आगे वीडियो कंटिन्यू जरूर करूंगा। कहानी शुरू होती है एक सुपरमार्केट से जहां पर हमको लड़की दिखाते हैं जो कि खाना खा रही होती है। अचानक से उसे कोई एक डरावना आवाज में अपने पास बुलाने लगता है और कहता है तुम्हारी मम्मी, डैडी, बड़ी बहन और छोटा भाई सब यहाँ पर है। पर वो लड़की सोचती है मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं और उसे लगता है उसे पानी की जरूरत है। तो उसके बाद वो उसे पानी पिलाने जाती है। जैसे ही वो उस मॉल से बाहर जाती है तो उस पर एक कॉस्पिरिट अटैक करता है खाने के लिए। पर ठीक समय उस कॉस्पिरिट पर एक लड़का अटैक करता है और अपना जो कटाना है उस कॉस्पिरिट के हेड पर घुसा देता है और वो और कोई नहीं हमारा युता अक्कासु होता है। युता उस लड़की से आराम से पूछता है तुम डरी तो नहीं और तुम कहाँ से आई हो। पर वो कॉस्पिरिट अभी भी जिंदा था, युता को खाने की कोशिश कर रहा था और तभी हमको एंट्री देखने के लिए मिलता है रिका की। रिका वो उस कॉस्पिरिट को धक्के देकर बिल्डिंग से गिरा देती है। इसके बाद युता जुजुत्सु हायरअप से मिलने जाती है जो कि उसको झूठी तारीफ करके मक्खन लगा रही होती है। युता कहती है तुम सीधी बात करो क्योंकि युता तो इतने आराम से मानने नहीं वाला था। एक हायरअप कहती है युता चाहे कितने भी कॉस्पिरिट को मार ले पर हम उसके ऊपर इतना आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। आगे युता कहता है क्या मेरे को अब वाइंडिंग वाव कर लेना चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है या गोजो सेंसे का स्टूडेंट ये नहीं, उसने इनुमाकी का हाथ काटा है, मैं यूजी इत्यादि को अपने हाथ से ही मारूंगा। तभी हमें कुछ नोटिस दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर से आया होता है। उसमें ये लिखा होता है कि सागुरु गोएटो अभी जिंदा हो चुका है और उसको मारने के लिए ऑर्डर दिया गया है। दूसरा नोटिस ये है कि सातुरु गोचो अभी परमानेंटली सील हो चुका है और अब उसका सील तोड़ने का एक क्रिमिनल एक्ट भी दिया गया है और मामाशी यागा को मौत का सजा दिया गया है क्योंकि उसके वजह से ही गोजो और गेटो ऐसा कर पाए शिबुया एंसेंट भी हो पाएगा। चौथा नोटिस ये है कि यूजी इत्यादि का जो मौत का सजा डिले कर दिया गया था उसे भी मारने के लिए दोबारा ऑर्डर दिया गया है। और लास्ट और फिफ्थ नोटिस ये है कि स्पेशल गॉड सोर्सो और युता अक्कासु को यूजी को मारने के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है घर को। उसके अंदर कोई कहता है क्या वो मान गई है लड़की में। हमें दिखाया जाता है हुंडा जनिन जो कि स्पेशल गार्ड ससुरो होता है वो किससे कहता है कि जनिन क्लान की माकी और माई भाई है और वो माकी के बारे में मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि माकी के अंदर कोई लड़कियां वाला हरकत देखने के लिए नहीं मिलता और मैं अच्छी थी, वो दोनों मरने वाले। वो दो आदमी के सामने पूछता है जिनमें से एक है जिन्स जेनिन और एक है ऑगी जेनिन। वो लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्से है और वो उससे पूछते हैं तुम इतने लेट क्यों हो, तुमको पता है ना तुम्हारे पापा अभी मरने वाले हैं। वो हंसते हुए कहते हैं सॉरी मुझसे माफ कर दो, मेरे को अभी ये मैटर नहीं करता है कि कौन अभी मरने वाले हैं क्योंकि अभी मैं ही होने वाला हूँ जेनिन क्लान का वारिस। मेरे सारे भाई और बहन है वो सारे ही लूजर थे और आप दोनों भी उससे कम नहीं हो। इसके ये बात सुन के जिनसे जनून उस पर अटैक करता है लेकिन वो आसानी से डॉस कर लेता है। दूसरे तरफ से ऑगी जनन भी पीयूष कटाने से अटैक करता है लेकिन वो हंसते हुए कहता है प्लीज आपको ये तो पता है ना अभी पापा मरने वाले हैं, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है मास्टर नोवा काफी डेड हो चुका है। ये सुन के ऑगी जेनिन और जिन्सी जेनिन थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं लेकिन नावी तो यहाँ पर हंस रहा होता है। तभी वो आदमी ये कहता है कि मैं उसकी इच्छा से ये विल भी पढ़ने वाला हूँ। वो कह रहे थे कि जब आप तीनों एक ही जगह पर होंगे तो मैं ये विल पढ़ूंगा, मेरे को लगता है ये राइट टाइम है विल पढ़ने की, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। और वो विल पढ़ने लगता है। उसमें ये लिखा था कि जो जेनिन क्लान का 27 हेड होने वाला है नाविया और उसके लिए उसके ऑगी जेनिन और जिन्सी जेनिन दोनों में से किसी की भी अप्रूवल चाहिए होगा। ये सुन के नाविया थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी फिर से कहता है कि अगर गोजो सातुरु मर गया है या उसकी मेंटालिटी ठीक नहीं है किसी भी वजह से हो सकता है तो मेगुमी फुशिगिरो ही होने वाला है जेनिन क्लान का असली वारिस और जेनिन क्लान का सारी संपत्ति उसकी होगा। ये सुन के नाविया पूरी सी शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा ही गुस्से से ही कहता है क्या ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद वहां से जाने लगता है और बोले एक लड़की से पूछता है ये मेगुमी फुशिगिरो है कौन और वो कहाँ पर रहता है। वो लड़की कहती है वो अभी किसी यूजी इत्यादि को ढूंढ रहे हैं और वही सुकुना का वेसल भी है। तो नाविया सबको बता के जा रहा था कि मैं अभी सुकुना का वेसल यानी कि यूजी को मारने के लिए जा रहा हूँ और वो मन में अपने ये सोच रहा है कि मैं यूजी के साथ मेगुमी की दोनों को ही मार दूंगा क्योंकि अभी टोक्यो में कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो रही है और वहां पर अगर मेगुमी मर भी गया तो किसी इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी सीन चेंज होता है और हमें यूकी दिखाया जाता है जो किसी से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो ठीक टाइम पे काम ही नहीं कर पाई थी। तभी हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि अकेला बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। वहां पर जोजो आता है और उसकी हालचाल पूछने लगता है और कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने जुजुत्सु हाई में चले जाओ। यूजी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ पर मैं वहां जा नहीं सकता, सुकुना कुछ तो कर रहा है और जो भी कुछ कर रहा है उसमें ना कहीं मेगुमी फुशिगिरो भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा मैं अभी तक बहुत सारे इंसान को मार चुका हूँ और मैं तुम्हारे दोनों भाई को भी मारा है।
इसके बाद चोजो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तुमने इच्छा से नहीं किया है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो यूजी को समझा रहा होता है, लेकिन यूजी वहां से उठ के चला जाता है और कहता है चलो हमें अभी बहुत सारे कॉन्स्पिरेट को मारना है। तभी उसे यूता और नाओई भी ढूंढ रहे होते हैं कि उसे वो ढूंढ के मार सके। कुछ देर बाद हम यूजी को देखते हैं जो किसी जगह पर जाके क्लब कर रहा होता है और वहां पर दो बड़े बड़े कॉन्स्पिरेट आ जाते हैं। को देखकर यूजी भागने लगता है और उसके पीछे कॉन्स्पिरेट भी भागने लगते हैं। अभी यूजी एक टनल के अंदर घुस जाता है और कहता है जोजो। वहां पर जोजो आ जाता है और कहता है पियर्सिंग ब्लड। ये कहते हैं कॉन्स्पिरेट के अंदर ब्लड निकलने लगता है और एक बड़ा सा होल भी हो जाता है और एक कॉन्स्पिरेट उसके ऊपर हमला करता है और वो फिर से अपना पियर्सिंग ब्लड अटैक का यूज करता है और हमें यूजी को भी दिखाया जाता है। यूजी सिर्फ एक पॉइंट से ही स्पिरिट को ढेर कर देता है। ये देखकर चोजो यूजी को शाबाश बोलता है और कहता है तुमने मेरे को तो पहले से इम्प्रेस किया हुआ था अपना फाइट से, अभी लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अभी तुम अपना कॉस्ट एनर्जी और पावर को भी डबल कर चुके हो, अब तो तुम फुल रिकवरी भी नहीं हो पाए। और तभी उनके ऊपर एक आवाज सुनाई देता है, कहता है मुझे यहाँ पर मेगुमी फुशिकोर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ या वो बहुत ज्यादा स्लो है। उसको वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये साला यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी नाओया वहाँ पर आ जाता है और यूजी को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से भागे नहीं। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यूजी कहता है ये साला कहना क्या चाह रहा है, मैं भागू पर क्यों। ये सुन के नाओया कहता है तुमको पता नहीं क्या, तुमको मारने के लिए जुजुत्सु हाई से ऑर्डर मिल चुका है और अभी तुमको बचाने के लिए सातोरु गोजो भी नहीं है, तुमको मारने के लिए यूता आ रहा होगा और तुमसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो सिर्फ मेगुमी फुशिकोरो चाहिए। मेगुमी का नाम सुन के यूजी नाओया से पूछता है तुमको उससे क्या काम। नाओया कहता है मेरा मन कहता है मैं उसे मार दूं, बस यही चाहिए। ये सुन के यूजी और चोजो दोनों ही नाओया पर अटैक करते हैं और नाओया बहुत ज्यादा तेज होता है। वो उनका अटैक को डॉस करके उनका ऊपर अटैक करने लगता है। अभी यूजी और चोजो दोनों ही एक जोरदार मुक्का मारने के लिए जाते हैं पर नाओया वहां से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर कहता है मैं तुम लोग को जितना वीक समझा था तुम उतना हो नहीं, पर मेरे को लगता है मेरा अभी स्पीड थोड़ा सा स्लो है, मैं अपना स्पीड बढ़ाता हूँ। और उसी टाइम उनको कुछ महसूस होता है जैसे कि कुछ पावरफुल कॉस्पिरेट और वहां पर आ जाता है यूता। यूता कहते हो तुम तीनों यहाँ पर हो, यूजी अकेला नहीं है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बाद जरूर लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं इसको ही एक्सप्लेन करना शुरू करूँ।